प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मंगन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको सबको सुरक्षा दी। यहाँ तक आने वाले महीने में भी प्रभु आपको ब्लेस करे। तो जो आज का जो शुभ संदेश है वो मत्ती 7:2 में से लिया गया है। इस वचन को कोई पढ़ेगा, मत्ती 7:2। और आज के जो टॉपिक है, दूसरों पर दोष ना लगाना। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो इस वचन में लिखा है कि किस तरह से आजकल लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। तो इस वचन से पढ़ेंगे कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हम दूसरों पर गलत रीति से दोष लगाते हैं तो यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। अगर लूका पढ़ेगा कोई 6:37 का दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। जब हम पापी थे तभी परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर भी क्षमा प्राप्त नहीं होगी। हम परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। इसके साथ ही हमें अनुभव नहीं कि हमें क्षमा की है। क्षमा क्या है कि हम दोषी या अपराधी ठहराए जाते हैं। अगर देखेंगे मत्ती 6:14 और 15 में, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। अगर हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि इन बातों के अनुसार ही हम देखते हैं कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे परमेश्वर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इस तरह से अगर हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं तो परमेश्वर भी हमें दोषी ठहराएगा। या हम दूसरों के प्रति जितनी दया दिखाते हैं या करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए भी उतनी ही दया दिखाएगा या करेगा। या हम दूसरों को जितना देते हैं परमेश्वर हमें भी उतना ही देगा। देखेंगे लूका 6:38 में पढ़ेंगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। मैं कहता हूँ देखिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग तुम्हें नाप कर और क्या करेंगे, दबा दबा कर हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। इस अंश में आटा या नापने या तोलने के पात्र के बारे में उल्लेखन किया गया है। परमेश्वर उस पात्र को पूरी तरह से भर देगा। वह कंजूसी नहीं करेगा, वह बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं है हमारा परमेश्वर। और हमें जिस नाप से देते हैं वही उसी नाप से क्या करेगा, उसमें से अधिक हमें वापस देगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम जिस नाप से नापते हैं हमें उससे भी ज़्यादा अधिक परमेश्वर देगा। अगर हम देखेंगे मरकुस 4:24 में, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहा कि क्या सुनते हो, जिस नाप से नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। अंतिम दिन में क्या होगा कि हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अगर हम देखेंगे रोमियो 14:10 में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यहाँ तक है कि बचाए गए लोगों का न्याय भी उनके कार्यों के अनुसार ही किया जाएगा। देखेंगे किरंदियों 5:10 में, जिस तरह से लोग आज व्यभिचारी के उसमें पड़े हुए हैं, मूर्ति पूजक के उसमें पड़े हुए हैं, इसी तरह से परमेश्वर क्या करेगा, हमारी आप सावधानी पूर्वक कहे गए प्रत्येक वचन के लिए क्या करेगा, हमारा न्याय किया जाएगा। देखेंगे हम मत्ती 12:36 और 37 में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के न्याय कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आइए हम इस अंश की शिक्षा की ओर ध्यान दें कि हम दूसरों को दोषी ना ठहराएं, वरन उन पर भी दया करें। क्योंकि न्याय के दिन हम परमेश्वर से क्या करेंगे कि अधिक दया प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि हमें क्या करना है, परमेश्वर से अधिक दया प्राप्त करनी है। कब करनी है, जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे। जिस तरह से अगर हम उसमें देखेंगे 7
3 और 5 में लिखा हुआ है कि तू क्या अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। अगर हम 5 में देखेंगे तो हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल ले, तभी तू अपने भाई की आँख से तिनके को भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि किस तरह से हम दूसरे की आँख को देखते हैं, हम दूसरे के दोष को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर के दोष को कोई नहीं देखता। हमारे अंदर के दोष को हमारा परमेश्वर देखता है। बाहर से तो लोग चिकनी चुपड़ियाँ बातें करते हैं, बड़े अपने आप को धर्मी बनते हैं। और आजकल पता है क्या हो रहा है कि वचन के द्वारा यूट्यूब पर देख रही हूँ कि एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन वचन में लिख रहा है कि वो उसका मालिक जाने, वो जाने तुम दूसरों पर दोष क्यों लगा रहे हो। तो आजकल पंजाब में भीड़ ज़्यादा ही लग रही है, तो मेरे मसीह विश्वासी भाई बहनों, भीड़ पर विश्वास ना करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। तो थोड़ों की नाई विश्वास योग क्या करो, परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर के वचन को बदनाम ना करो, परमेश्वर के काम को ठट्टों में ना उड़ाएं और एक दूसरे की बदनामी ना करें। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब मैं यूट्यूब पे देखती हूँ एक दूसरे के खिलाफ एक ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयों में मैं पहले से ही 6 महीने पहले से ही लोगों को बोल रही थी कि भैया समझौता कर लो और आपस में परमेश्वर ने जो मेल मिलाप का जो हमें वचन दिया है, जो प्रेम का जो वचन दिया है, आपस में मेल मिलाप के साथ रहो। मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर की ओर से होती है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और क्या करा, एक दूसरे को क्या करा, जेल में उसके प्राणों को इसने घात करने के लिए उसका पीछा ले लिया, तो उसे आखिरकार जेल में डलवा दिया। और फिर भी मैं एक भाई के बारे में मैंने यूट्यूब में देखा था कि यूट्यूब पर पता है क्या कह रहा कि मैं तो अपना शहर छोड़ चुका हूँ और अब पता है क्या है कि मैं कलेशियाओं को बंद करा दूँगा, ना तो मेरे माता पिता है ना ही मेरे बहन भाई हैं, मैं तो अकेला हूँ। तो मैं उस भाई से कहना चाहती हूँ कि भाई तेरे अगर बहन भाई नहीं है, अगर तेरे मम्मी पापा नहीं है, तो क्या दूसरों के माता पिता को की ज़िंदगी ख़राब करेगा? क्या तू दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करेगा? वचन में लिखा है कि ऐसे लोगों को तो जगत में से निकल जानी है। जब यहूदा इस्करियोती ने क्या करा, यीशु मसीह को पकड़वाया तो उसने भी आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसे लोगों को तो परमेश्वर तो हमें यही सिखाता है कि तुम एक दूसरों को क्षमा करो। तो मैं अपने उस भाई को बोलना चाहती हूँ कि भाई तू ऐसे काम करना छोड़ दे। और परमेश्वर पापियों को बुलाने के लिए आया था, भले चंगों के लिए नहीं। चौको भले चंगों के लिए वैद्य की ज़रूरत नहीं है, बीमारों को वैद्य की ज़रूरत है। तो तू शैतान के जाल में फंस चुका है, तू शैतान के जाल से निकालने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मैं किसी की कलेशिया को ना तोड़वाऊँ। अभी एक कलेशिया के बारे में कर रहा है, कल तू इस कलेशिया के बारे में कर रहा है, कल जो लोग तेरा साथ दे रहे हैं कल तू उनकी भी कलेशिया के बारे में बोलेगा कि मैं इनकी भी कलेशिया को तोड़वा दूंगा। भाई कलेशिया परमेश्वर की है, वो परमेश्वर चला रहा है, लोगों के बस की बात नहीं है। क्योंकि भीड़ तो चल, कुछ भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे चलती थी तो कुछ तो 2 रोटी मछली खाने के लिए चलती थी कि आज यीशु मसीह, और कुछ लोग चमत्कार को देखने के लिए जाती थी कि आज यीशु मसीह क्या चमत्कार करेगा। लेकिन आज वो आधी भीड़ पता है क्या चमत्कार देखने के लिए जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भीड़ चमत्कार के पीछे भाग रही है वो खुदा के पीछे भागने वाली नहीं है। खुदा के पीछे पर वो ही लोग भागेंगे जो खुदा से मोहब्बत करते होंगे और खुदा उनसे मोहब्बत करता होगा। क्योंकि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है जिन्हें वो चुनता है। और वो चुने हुओं की नाई क्या करते हैं, खुदावन के पीछे जाते हैं। वो चमत्कारों की तरफ नहीं देखते, वो सोचते हैं जब खुदावन जीवित परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे चमत्कारों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा और वो मेरे लिए बलिदान हो गया, मेरे पापों के लिए। मेरे पाप, मेरे शराब, मेरी बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, तो क्यों ना मैं उसकी स्तुति आराधना करूं। तो मेरे भाई आप क्या करो, आप उसकी स्तुति आराधना करो और एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कुछ लोग भीड़ को देख के इतने प्रसन्न हो जाते हैं, मेरी कलीसिया में इतनी भीड़ हुई। अरे भाई भीड़ को मत देख, भीड़ को देख कर भी एक बंदे का क्या हाल करा दिया है। क्योंकि तुम किसी को देख कर खुश नहीं हो तो पता है ये भी एक दूसरे को क्षमा कर दो और एक दूसरे के बारे में सोचो कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु जी आप उस बंदे की मदद कीजिए, उनके बच्चों पर दया और रहम कीजिए और उसकी कलेशिया पर भी रहम कीजिए। जो कलेशिया प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर देगा। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय, मैं अपने मसीह भाई बहनों को बोलना चाहूँगी कि आजकल का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, तो आप एक दूसरे पर दोष ना लगाएं और एक दूसरे को क्षमा करें। अगर तुम्हें कुछ बात बोलनी है किसी के बारे में तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप क्या करो, प्रचार करो, एक दूसरे से जाकर मिलो, एक दूसरे के घर पे जाकर बातचीत करो, लेकिन यूट्यूब पर नहीं। यूट्यूब पर ठट्टा मत करवाओ परमेश्वर के वचन का और आप यूट्यूब पर मसीहत को ख़राब ना करो और एक दूसरे से बुरा भला मत बुलवाओ अपने लिए। क्योंकि तुम्हारा भी पहले ही पता क्या उपदेशकों का लेखा लिया जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि बहुत से उपदेशक ना बने।
तो पता है क्या है, हम उपदेशों का ही पहले लेखा लिया जाएगा। तो इसलिए सावधानी से जो परमेश्वर ने तुम्हें काम दिया उस काम पे सच्चाई और ईमानदारी से करें। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, प्यार प्रेम से और मेल मिलाप के साथ सेवकाई को करें। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप महान है राजा, आप स्तुति के योग है मेरे जो परमेश्वर। आजकल जो भी कलेशियाओं में चल रहा है खुदावन, चाहे वो कितना भी बड़ा पास्टर हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी कलेशिया हो, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको आपके सिंहासन के सामने खड़ा होना है प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप न्याय परमेश्वर है, न्याय आपके हाथ में है खुदावन। इंसान आज न्याय करने के लिए खड़ा हो रहा है, वो न्याय झूठा है मेरे जो परमेश्वर। आप सच का साथ देने वाले प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, अपने लोगों की सहायता मदद करें, उस शैतान के जाल से उन्हें बचाएं कि जो एक दूसरे पर दोष लगाए जा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो अपने मोतियों को सुगरों के आगे ना डालें पिताजी। जो फाड़ खाने वालों के पास प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि शैतान फाड़ खाने के चक्कर में लगा हुआ है कि मैं किस तरह से किस कलेशिया को तोड़ दूं, किस पास्टर के पास जाऊं, मैं किस प्रचारक के पास जाऊं। तो मेरे जो परमेश्वर उस शैतान से, उस शैतान की आत्माओं से उन्हें बचाए, संभालने के एक दूसरे के ऊपर दोष न लगाए खुदाबंद, क्योंकि सबको आपके न्याय सिंहासन के सामने जाना है मेरे जो परमेश्वर। तो मैं उन लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, उन्हें बुद्धि समझ दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो दूसरों की कलेशिया को तुड़वाना चाहते हैं खुदाबंद। आप उन लोगों की भी बुद्धि समझ दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि वो ऐसा ना करें और अन्य जाति लोगों के साथ मिलकर गलत काम ना करें प्यारे जो परमेश्वर। आप ही हैं उन्हें समझ देने वाले पिता, जो कि हम तो दुआ कर सकते हैं मेरे जो परमेश्वर। हम हर एक जन के लिए यही दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो घर घर में कलेश है, जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं खुदाबंद। आप उन परिवारों की, मसीह परिवारों की सहायता मदद करें खुदाबंद। जो बीमार हैं आप उन्हें छुएं, चंगाई दें मेरे जो परमेश्वर। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दें, जिनके बेटे बेटिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर उनके लाइफ पार्टनर के लिए इंतजाम करें मेरे जो परमेश्वर की आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। में सबकी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती खुदाबंद, क्योंकि आपके वचन में लिखा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। तो खुदाबंद में यूट्यूब चैनल में जितने लोग प्रार्थना करते हैं उन सबका बोझ मैं आपके ऊपर डालती प्यारे पिता परमेश्वर। में सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदाबंद। मैं उन मसीह समाज के सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद, जो एक दूसरे पर दोष लगा रहे पिता, वो एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए नहीं खुदाबंद चुना, आपने अपनी सेवा के लिए चुना है कि आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके पिता, और बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से बचाए जा सके प्यारे पिता परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले खुदाबंद। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने यूट्यूब चैनल फैमिली के लिए भी, सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए लोग हैं खुदाबंद, सबको ब्लेस करना खुदाबंद, उनकी भी परेशानियों से उन्हें आज़ाद करना मेरे जो परमेश्वर के, हमारे साथ उनका जुड़ा रहना भी एक आशीष बनकर उभरे मेरे जो परमेश्वर। में सारा आदर महिमा आपको देती, जो भी मांगते हैं मैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।